कहानी की शुरुआत होती है जोधपुर नाम के एक छोटे से गांव से। यह गांव कभी अपनी खूबसूरती और रौनक के लिए जाना जाता था। दिन के समय बाजारों में चहल पहल रहती, दुकानों के बाहर भीड़ लगी रहती और लोग अपने अपने कामों में मग्न रहते थे। लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगती, पूरे गांव पर सन्नाटा छा जाता। लोग डर के मारे अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे। इस खौफ की वजह था एक निर्दयी और खूंखार अपराधी। टाइटन कोई साधारण गुंडा नहीं था, वह अंडरवर्ल्ड का नामी और बेरहम सरगना था। उसके पास हजारों लोगों की फौज थी। हर शाम वह अपने आदमियों के साथ गांव में घुस आता और लोगों को धमकी देकर घर खाली करवाना। यदि कोई मना करता या उसका विरोध करने की हिम्मत करता, उसे उसी पल मौत के घाट उतार दिया जाता और उसकी लाश गांव के बीचों बीच डाल दी जाती थी। पूरा गांव यह खौफनाक तमाशा खड़े खड़े देखता रहता, लेकिन किसी में भी विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। जो हिम्मत करता वह अपनी ही कब्र खुद खोद लेता। इसी डर में जोधपुर जी रहा था। उसी गांव के पीछे एक छोटे से घर में रहते थे रायस्टार और उसके पिता बलराम चौधरी। बलराम चौधरी कोई आम इंसान नहीं थे। वे भारतीय सेना के बहादुर और जांबाज सैनिक थे। गांव की हालत देखकर उन्होंने ठान लिया कि अब इस आतंक का अंत होना ही चाहिए। अगली शाम जब टाइटन फिर गांव पहुंचा तो इस बार उसके सामने बलराम चौधरी खड़े थे। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, बहुत हो चुका टाइटन, अब तेरा अंत तय है। टाइटन जोर जोर से हंस पड़ा। उसके आदमियों ने बलराम चौधरी पर हमला कर दिया, लेकिन बलराम ने एक एक करके सभी को ढेर करना शुरू कर दिया। तभी पीछे से टाइटन ने धोखे से उनकी पीठ पर तलवार घोंप दी। उसी पल बलराम चौधरी वीर गति को प्राप्त हो गए। जब रायस्टार ने अपने पिता का निर्जीव शरीर देखा तो उसका खून खौल उठा। उसी पल उसने कसम खाई कि वह अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेगा। रायस्टार उसी रात गांव छोड़कर पास के जंगल में चला गया। वहां उसने दिन रात खुद को मजबूत बनाया। कठिन मेहनत, संघर्ष और तपस्या से वह धीरे धीरे एक शक्तिशाली योद्धा बन गया। समय के साथ उसके पास भी हजारों लोगों की फौज थी और वह स्वयं भारतीय सेना का एक बहादुर सैनिक बन चुका था। एक दिन रायस्टार वापस गांव लौटा। गांव के बीच खड़े होकर उसने ललकारा, टाइटन, मैं लौट आया हूँ, अब तेरा अंत निश्चित है। उसी क्षण हाथ में तलवार लिए अकेले रायस्टार टाइटन के अड्डे पर पहुंचा और उसके एक एक आदमी को खत्म कर दिया। अंत में अकेला टाइटन बचा। रायस्टार ने कहा, अब तेरा अंत होगा। टाइटन गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन रायस्टार ने जवाब दिया, तूने मेरे पिता को मारा था, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहते ही रायस्टार ने जोरदार वार किया और टाइटन वहीं धरती पर गिर पड़ा। रायस्टार ने अपने पिता का बदला पूरा किया, लेकिन रायस्टार के दिल में आज भी अपने पिता की यादें जिंदा थीं। हर शाम वह घर की छत पर खड़ा होकर आसमान की ओर देखता और कहता, पापा, मुझे आप पर गर्व है, काश आप वापस आ पाते। आपके बिना मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। दोस्तों, अगर आप भी रायस्टार के सच्चे फैन हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।